हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बेसिकली टॉप 10 बेस्ट मिड कैप स्टॉक्स। दोज आर गिविंग ए गुड रिटर्न एंड दोज विल बी कीप ऑन गिविंग अस ए गुड रिटर्न। सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी विजिटेड माय वेबसाइट tradingwithvivek.com. So I just thought of that. I will show it to you myself. So this is my website and I have two portfolios here. Those are the model trading portfolio and one is model investment portfolio. So this is a large cap model investment portfolio. We are not talking about here regarding this. We are talking about model trading portfolio, and that is also of mid cap, not of large cap. So I had made this portfolio, means I had added these 10 stocks on 3rd of July, and today when this is 14th of September, so after 2.5 months, see what these stocks have given us. They have given us a good return, but few are lagging right now. तो जैसे बजाज कंज्यूमर है, बजाज कंज्यूमर ने 27.58% का रिटर्न दिया है, BASF ने 24% एंड बर्जर पेंट ने 14%, ब्लू स्टार 32%, सेरा 17.23%, कोल इंडिया इज गिविंग अस ए नेगेटिव रिटर्न दैट इज -7.62% एंड जिलेट ने 9% रिटर्न दिया है। ग्लैक्सो फार्मा, दिस इज ग्लैक्सो फार्मा 17.86%, Godfrey Phillips again negative return है -4.23% एंड IFB इंडस्ट्रीज ने 39.81% का रिटर्न दिया है। तो जैसा मैं हमेशा से कहता ही हूँ एक चीज के अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को 10 स्टॉक्स में इक्वली बांट के हमें लगाना चाहिए, तो मैं इसी चीज को लेकर चलता हूँ। दैट इज व्हाई आई हैड चूजन 10 स्टॉक्स फॉर मिड कैप पोर्टफोलियो, दैट इज द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। और इसमें अगर हमने सब में सपोज 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 1-1 लाख सब में इक्वली लगाया होता तो हमारी एवरेज रिटर्न 3rd जुलाई से अब तक 17.15% होती, जबकि निफ्टी ने ड्यूरिंग द सेम पीरियड सिर्फ 7.85% रिटर्न दिए। तो हमारे इस मॉडल ट्रेडिंग पोर्टफोलियो ने ऑलमोस्ट 10%, 9 to 10% ज्यादा रिटर्न दिए इस पीरियड में, जो कि सिर्फ 2.5 महीने की बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बीच में 3rd जुलाई से लेकर अब तक हमने एक भी शेयर से एग्जिट नहीं किया है। हमने एक बार ये ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाया और अब तक उस पोर्टफोलियो को एज इट इज रखा हुआ है। इसमें कुछ ने हमें 30% से भी ज्यादा रिटर्न दिए हैं, जैसे कुछ ने, हाँ, 2 ने दिए हैं। IFB इंडस्ट्रीज ने 39.81% रिटर्न दी है और ब्लू स्टार ने 32.77% रिटर्न दिए। ऑन एन एवरेज 17.15% रिटर्न है और निफ्टी ने 7.85% रिटर्न है। तो देखो, ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जब मार्केट थोड़ी सी डाउन हो और हमें थोड़ा सा भी आइडिया लगे कि मार्केट, देखो वैसे तो किसी को पता नहीं होता कि अगले 3 महीने में मार्केट ऊपर जानी है नीचे जानी है, तो इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर हमेशा से बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल शेयर्स हम निफ्टी को बीट करेंगे या निफ्टी को अंडर परफॉर्म करेंगे। लाइक अगर हम बैंकिंग सेक्टर्स की बात करें, बैंकिंग कंपनीज की बात करें, तो सारे ही बैंक्स निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी अगर हमारी 2% बढ़ती है तो भी बहुत बार देखते हैं कि बैंक निफ्टी 1% डाउन है। तो इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेजोरिटी हमारी इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर ही है। अब बात ये आती है कि विवेक भाई, आपने तो ये 3rd जुलाई को ऐड कर लिए थे, अभी क्या, यहां से आगे क्या? देखो, 3rd जुलाई से लेकर अभी तक हमने इसमें से 14th सितंबर तक कुछ भी एग्जिट नहीं किया है। हम आगे भी इसमें से कुछ भी एग्जिट करने के मोड में नहीं है। हम कुछ भी एग्जिट नहीं करने वाले, ना बजाज कंज्यूमर को, ना BASF, बर्जर पेंट, ब्लू स्टार, सेरा, कोल इंडिया, जिलेट, ग्लैक्सो फार्मा, गॉडफ्रे फिलिप्स, IFB इंडस्ट्रीज, किसी से भी एग्जिट नहीं करने वाले हैं। अब बात ये आती है कि क्या हम इस पोर्टफोलियो को अभी भी बना सकते हैं? देखो, मैं तो पर्सनली इस पूरे पोर्टफोलियो को अभी लेकर चलने वाला हूं, क्योंकि इन सारी ही कंपनीज में बिजनेस वाइज भी और इंडिविजुअल कंपनी वाइज भी बहुत दम है। अभी मिड कैप, देखो, आफ्टर मैनी इयर्स ऑफ फॉल मिड कैप हैज स्टार्टेड मूविंग अप।
तो जब एक बार पूरा कोई सेगमेंट चलना शुरू होता है ना तो कई साल तक रैली करता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है कि कई साल तक इसको रखें, लेकिन यार पूरा 2020 तो इसमें निकाल सकते हैं। और अगर 2020 में निफ्टी को आउट परफॉर्म करके जैसे अभी तक इसने किया हुआ है, अगर ऐसे ही अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है ना तो नथिंग लाइक दैट यार, फिर तो अच्छी बात है। अब बात ये आती है कि इन सारे शेयर्स को हमने चूज किस बेस पर किया था, ये एक छोटा सा पॉइंट है। देखो, अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ एक सिंपल सा छोटा सा क्राइटेरिया मैंने लिया था टेक्निकल टर्म्स में, फंडामेंटली तो देखो मुझे पता है कि सेक्टर अच्छा होना चाहिए और कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें अच्छी है ना तो थर्ड पॉइंट आता है कि बाय कब करें। अगर मैं ये कहूं कि टेक्निकली मैंने बाय करने में सिर्फ एक सिंगल पॉइंट लिया है और सभी में सेम को चूज किया और बाय कर लिया, तो आप अमेज हो जाओगे। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सब 10 के 10 शेयर्स में मैंने सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट को कंसीडर किया, उसके बेस पे पूरा पोर्टफोलियो तैयार किया हुआ है। तो जैसे 2.5 महीने में 17% की ये रिटर्न है ना, मुझे लगता है कि अगले 3.5 महीने जो बचे हुए हैं 2020 के, ये अच्छी खासी रिटर्न आपको कंटिन्यूअसली देने वाला है। तो मेरा मानना तो ये है, अपना ड्यू डिलिजेंस साथ में कर लेना, मैं इस चीज को हमेशा से कहता हूं। लेकिन हम टेक्निकल पे इसके मूव कर रहे हैं अभी, लेकिन टेक्निकल पे मूव करने से पहले एक मेरी आपसे गुजारिश है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। लाइक भी कर लेना वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, दोस्तों को भी कुछ कमाई हो जाए, उसमें अपना कुछ नहीं जाता, वो सिर्फ ब्लेसिंग्स ही देते हैं। तो टेक्निकल पे मैं आपको लेकर चलता हूं, वन बाय वन हम सारे शेयर्स को देख लेंगे। अब जैसे ये बजाज कंज्यूमर का शेयर है, तो कंपनीज और सेक्टर्स हमने अलग से चेक किए हैं। उनमें अगर मैं 10 की 10 कंपनीज में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं टेक्निकल पॉइंट आपको एक बता देने वाला हूं कि सभी कंपनीज ऊपर से काफी नीचे आई हुई हैं, नंबर 1, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सभी में यहां पर आपको राउंडिंग नजर आएगा। राउंडिंग जैसे जितना भी फॉल है ना, ये मैं हमेशा काफी वीडियो में बताता भी हूं कि ये जब राउंडिंग वे में कर्विंग तरीके से जब नीचे आता है ना कोई शेयर, तो इसको एक्यूमुलेशन कहते हैं। और जब एक्यूमुलेशन के बाद शेयर चलता है तो थोड़ा सा लंबा तो हो जाता है, थोड़ा सा टाइम तो लेता है, लेकिन वो चलता भी जरूर है और ऊपर की तरफ ही चलता है और ऊपर की तरफ ही चलता रहता है फिर बहुत लंबे टाइम तक। तो इसमें ये देखो राउंडिंग बना, मैंने इस शेयर को ले लिया। नेक्स्ट शेयर लेते हैं, ये बजाज कंज्यूमर हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं BASF। तो BASF में उतना शार्प राउंडिंग नहीं था, लेकिन ये पता चल रहा था कि ये भी राउंडिंग है, तो ये भी एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन का मतलब कि धीरे धीरे माल को यहां पर खरीदा जा रहा है, तो ये राउंडिंग बना इतना अच्छा, तो ये भी खरीद लिया। अब ये खरीदा कब, बाद में खरीदा, दैट इज ओके, लेकिन राउंडिंग है तो लंबा लेकर जाएंगे यार, तो इसको भी परचेज कर लिया। अच्छा, ये भी ऊपर से नीचे काफी नीचे आया हुआ था, ऊपर से ऐसी बात नहीं है कि ये टॉप पर था। टॉप पर चलने वाली राउंडिंग में मजा होता है, लेकिन जो मजा ऊपर से नीचे गिरी हुई अच्छी कंपनीज में होता है ना राउंडिंग के बाद, तो बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं। तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लेकर चल रहे हैं बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में बड़ा सिंपल सा ये अच्छा सा राउंडिंग बना हुआ है, राउंडिंग बना, एक्यूमुलेशन है, हमने परचेज कर लिया, आगे निकल गए। फिर नेक्स्ट इसमें दिस इज ब्लू स्टार। ब्लू स्टार में राउंडिंग बना तो एक्यूमुलेशन है, हमने बाय कर लिया, लेकर चलते हैं। नेक्स्ट सेरा सिरेमिक। सेरा सिरेमिक में अच्छा सा राउंडिंग है, बहुत प्यारा सा बड़ा सा, वी बॉट इट अगेन। देन नेक्स्ट इज कोल इंडिया। कोल इंडिया में मैं अपनी एक मिस्टेक मानता हूं, मुझे ये नहीं परचेज करना चाहिए था। जैसे मैं हमेशा से ये भी बात कहता हूं कि भैया सरकारी कंपनी से भगवान बचाए, तो लेकिन मिस्टेक हो गई यार, अब मिस्टेक हो गई तो उसको झेल रहे हैं, ये नीचे ही पड़ा है, बट दैट इज ओके फॉर द टाइम बीइंग। अब खरीदा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यार, 10 में एक मतलब 10 बच्चे अच्छे होते हैं तो एक नालायक भी निकलता है, दिस इज वन ऑफ देम, छोड़ देते हैं इसको। जिलेट में हमारा यहाँ पर राउंडिंग है, उतना ब्यूटीफुल राउंडिंग यहाँ नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत क्वालिटी कंपनी है। राउंडिंग था उतना शार्प अच्छा राउंडिंग नहीं था, लेकिन ये वाला राउंडिंग मुझे फैसिनेट कर रहा था, इसीलिए इसको लिया था कि राउंडिंग के बाद पेंडेमिक में और नीचे गिर गया ना तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये यहीं तक जाएगा यार 8,000 तक, मैं तो इसको लेके बैठा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में हमारा पॉइंट ये आता है ग्लैक्सो फार्मा। ग्लैक्सो फार्मा हैड शोन द राउंडिंग,
तो ये भी राउंडिंग के बेस पर हमने ले लिया। नेक्स्ट इज कमिंग आर गॉडफ्रे फिलिप्स। गॉडफ्रे फिलिप्स में छोटा सा राउंडिंग यहाँ पर हमारा बना था, ये अच्छा सा राउंडिंग है, इसके बेस पर लिया था। फिलहाल एक और राउंडिंग बना है, ये भी अच्छा सा राउंडिंग है, और फिलहाल एक और राउंडिंग बन रहा है, ये भी अच्छा सा राउंडिंग है। ये जब चलना शुरू करेगा ना तो सीधा 1400 ही पहुंचेगा, बिलीव में। अपना ड्यू डिलिजेंस साथ में कर लेना, मैं उस चीज को बार बार बोलता रहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फिर बीच में बोल रहा हूँ। और नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा आईएफबी इंडस्ट्रीज। आईएफबी इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा सा राउंडिंग था, मैं हमने ले लिया। और नेक्स्ट आता है, फिर निफ्टी तो छोड़ देते हैं। तो ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया है यार, सेक्टर चूज करो, कंपनी चूज करो, प्राइस नीचे गिरा हुआ है, हमें पता है दीज कंपनीज हैव ए कैपेबिलिटी टू मेक लाइफ टाइम हाई, और उसके बाद में अगर नीचे गिरे हुए प्राइस पर राउंडिंग आ रहा है ना, राउंडिंग आ रहा है तो बाय कर लो यार। इससे अच्छा और इससे सिंपल टेक्निकल दूसरा मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं भी उसको फॉलो करने की कोशिश कर लूंगा। एक बार एनालाइज कर लेंगे, शायद अपने को कुछ नया सीखने को मिल जाए। लेकिन जब तक नहीं मिलता तब तक राउंडिंग को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को यार थोड़ा सा पहुंचाओ आगे तक, दोस्तों को शेयर करो इसको, लोगों को सबको फायदा होना चाहिए कि सिंपल तरीके से ग्रेट कंपनी में सही टाइम पे पैसा कैसे लगा के कमाते हैं। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहना, अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लोगे। इस सब्सक्राइब करने के यहाँ पर कोई पैसे नहीं है, कोई भी पैसे इस चीज के नहीं है। अभी मैंने फ्री रखा हुआ है, 1 साल के बाद देखेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप लोग अगर ब्लेसिंग्स देंगे तो बाद में 1 साल बाद देखेंगे कि क्या करना है। अभी तो फ्री है यार, जब तक फ्री है तब तक तो मुझे ले लो। आई एम विवेक सिंघल, अगेन वंस अगेन सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।